नमस्कार। एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं भोला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टिकोण पे। दोस्तों, थंबनेल को देख के तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की तारीख में जयराम बस एक नाम नहीं है। जयराम महतो के आने से झारखंड की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है उससे ना तो मैं अनजान हूँ और ना आप। इतने कम समय में इतना ऊंचा कद स्थापित करना आसान बात नहीं है और ना ही मामूली। जयराम महतो के संघर्ष को लोगों ने देखा, उसकी सराहना की और जयराम महतो को स्वीकार भी किया। कहते हैं ना कि अगर नीयत साफ हो तो वो दिखती है। झारखंड की राजनीति में टाइगर के नाम से मशहूर और डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक बार फिर से बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका किया। झारखंड की विधानसभा में अपनी धमक दिखाने के बाद जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम अब पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी एंट्री करने जा रही है। टाइगर अब बंगाल टाइगर बनने की तैयारी में। जयराम महतो भले ही राजनीति में नए हैं, लेकिन उनकी दूरदृष्टि को नमस्कार। एक के बाद एक नए नए धमाके किए जा रहे हैं। बंगाल विधानसभा में भाग लेना उनके पार्टी विस्तार को दर्शाता है। जेएमएम भी इस बार असम के विधानसभा में भाग लेने वाली है। लेकिन जिस चीज को जयराम महतो ने इतने कम समय में समझा, उस चीज को जेएमएम को समझने में वर्षों लग गए। जयराम महतो ने ममता बनर्जी को सीधे चुनौती देने के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। हाल ही में पुरुलिया और उसके आसपास के इलाकों में जनसभाएं की हैं। उन्होंने मंच से सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और वहां पर रहने वाले झारखंडी मूल के लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया। जयराम महतो का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल के उन जिलों में है जो झारखंड के सीमा से सटे हुए हैं, जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर आदि। इन क्षेत्रों की बड़ी आबादी कुर्मी और आदिवासियों की है, जिसका सीधा फायदा जयराम को हो सकता है। जेएलकेएम आगामी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 15 से 20 उम्मीदवार उतारने की योजना को लेकर चल रही है। जयराम महतो का झारखंड की राजनीति में आने से जो हलचल पैदा हुई थी, अब वही हलचल बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलने वाला है। अगर वो बंगाल के कुछ सीटें जीत जाते हैं या एक अच्छा वोट शेयर करते हैं तो वो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर सकते हैं। हालांकि टीएमसी और बीजेपी जैसे दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होने वाला है। यह एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे कुछ सवाल भी हैं। क्या जयराम महतो बंगाल में भी वही करिश्मा दिखा पाएंगे जो करिश्मा उन्होंने झारखंड में दिखाया? क्या बंगाल में जयराम महतो का खतियानी दांव चलेगा? बंगाल की जमीन पर टाइगर का उतरना कहीं जल्दबाजी तो नहीं? झारखंड में तो बाहरी भीतरी और खतियान की बात करते हैं। बंगाल में जाकर जयराम महतो लोगों को क्या संदेश देंगे? बंगाल में चुनाव अकेले लड़ेंगे या वहां के किसी क्षेत्रीय संगठन के साथ गठबंधन करेंगे, या बंगाल में भी उन्हें विपक्ष वोट कटवा के रूप में देखेगा? सवाल थोड़े कड़वे हैं, बाकी जनता है जानना तो चाहेगी ही। टाइगर का बंगाल टाइगर बनने का सपना पूरा होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य के घर में है, ये वक्त बताएगी। लेकिन टाइगर की एंट्री ने बंगाल के शांत सियासत में हलचल पैदा कर दी। इस बारे में आप सबों का क्या कहना है, मुझे कमेंट पे बताएं। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहें अपने चैनल दृष्टिकोण के साथ। नमस्कार।